डिस्कॉर्ड पर मैसेज ढूंढना कितना आसान लगता है ना? बस कुछ टाइप किया और फट से रिजल्ट सामने। पर कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे खरबों मैसेज के इस समंदर में ये जादू आखिर होता कैसे है? आज हम उसी कमाल की इंजीनियरिंग की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिसने ये सब मुमकिन किया है। जी हाँ, खरबों। ये इतना बड़ा नंबर है कि इसे ठीक से सोच पाना भी मुश्किल है। अब जरा सोचिए, डिस्कॉर्ड के सिस्टम को सिर्फ इतने सारे मैसेजेस स्टोर ही नहीं करने हैं, बल्कि उन्हें पलक झपकते ही खोज कर सामने भी लाना है। क्या कमाल की चुनौती होगी, है ना? तो यहाँ पर असली सवाल ये उठता है कि आखिर होता क्या है जब कोई सिस्टम जो अरबों मैसेज संभालने के लिए बना हो, उस पर अचानक खरबों का बोझ आ पड़ता है। डिस्कॉर्ड के इंजीनियर्स के सामने ठीक यही पहाड़ जैसी चुनौती आ खड़ी हुई थी। तो चलिए, इस समस्या की जड़ तक चलते हैं। कहानी शुरू होती है 2017 के सर्च सिस्टम से। उस जमाने के हिसाब से ये सिस्टम एकदम बढ़िया काम कर रहा था, कोई शिकायत नहीं थी। ये जो पुराना सिस्टम था वो इलास्टिक सर्च नाम की एक टेक्नोलॉजी पर बना था। अब सर्च को तेज बनाने के लिए एक बड़ी स्मार्ट तरकीब अपनाई गई थी जिसे कहते हैं शार्डिंग। इसका मतलब समझिए, मैसेजेस को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता था। जैसे एक सर्वर, जिसे गिल्ड की भाषा में गिल्ड कहते हैं, उसके सारे मैसेज एक जगह पर, और नए मैसेज आते ही उन्हें तुरंत प्रोसेस नहीं करते थे, बल्कि एक तरह की वेटिंग लाइन में लगाकर ग्रुप्स में प्रोसेस करते थे। इससे सिस्टम पर एकदम से ज्यादा लोड नहीं पड़ता था। लेकिन डिस्कॉर्ड की पॉपुलैरिटी तो रॉकेट की तरह बढ़ रही थी, और इस बढ़ते हुए बोझ के नीचे ये मजबूत दिखने वाला सिस्टम चरमराने लगा। उसकी नींव में दरारें साफ दिखने लगी थी। पहली और सबसे बड़ी दिक्कत थी वही मैसेजेस वाली वेटिंग लाइन। जब भी सिस्टम में जरा सी भी गड़बड़ होती तो ये लाइन लंबी और लंबी होती जाती थी। और पता है सबसे बुरी बात क्या थी? जब प्रोसेसर का दम फूलने लगता तो वो नए मैसेजेस को प्रोसेस करने के बजाय उन्हें सीधे सीधे डिलीट करना शुरू कर देता था। मतलब वो मैसेज हमेशा के लिए गायब, कभी सर्च रिजल्ट्स में नहीं आएंगे। और बस यहीं से शुरू हुआ एक खतरनाक डोमिनो इफेक्ट। ये जो ग्रुप्स में मैसेज प्रोसेस करने का तरीका था ना, वो इतना नाजुक था कि एक छोटी सी गड़बड़ी भी पूरे सिस्टम को हिलाकर रख सकती थी। एक गिरा तो सब गिरे। अंदाजा लगाइए, सिर्फ एक सर्वर के फेल होने से करीब 40% प्रोसेसिंग फेल हो जाती थी, और उन सभी मैसेजेस को वापस उसी लंबी वेटिंग लाइन में लगना पड़ता था। सोचिए जरा, एक छोटी सी चूक और इतना बड़ा असर। पर परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई। ये तो बस शुरुआत थी। सिस्टम जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे धीमा होता गया। ज्यादा सर्वर मतलब फेल होने का चांस भी ज्यादा। हालत इतनी खराब हो गई थी कि सिस्टम को अपग्रेड करना तक नामुमकिन हो गया था। और जब आप सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं कर पाते तो लॉग फशल जैसे बड़े बड़े सिक्योरिटी खतरे दरवाजे पर दस्तक देने लगते। और फिर आई वो आखिरी कील जिसने ताबूत को लगभग बंद ही कर दिया। एक टेक्निकल लिमिट जिसे कहते हैं लूसीन मैक्स अंडरस्कोर डॉक। सीधे साधे शब्दों में, हर सर्च इंडेक्स में सिर्फ 2 अरब मैसेजेस ही स्टोर हो सकते थे। और जैसे ही डिस्कॉर्ड के सबसे बड़े सर्वर्स ने ये लक्ष्मण रेखा पार की, बूम, उनके लिए नए मैसेजेस को प्रोसेस करना ही बंद हो गया। सर्च फीचर पूरी तरह से ठप। और यहीं कहानी में आता है एक बड़ा मोड़। इंजीनियरिंग टीम को ये बात साफ हो गई थी कि अब छोटे मोटे जुगाड़ या पैचवर्क से काम नहीं चलने वाला। उन्हें पूरे के पूरे सिस्टम को जीरो से दोबारा बनाना होगा। तो सबसे पहला काम क्या किया गया? वही मैसेजेस वाली वेटिंग लाइन को बदला गया। उस पुराने भरोसे के लायक ना रहने वाले सिस्टम को हटाकर एक नया एकदम मजबूत सिस्टम लाया गया। और इस नए सिस्टम की गारंटी थी कि एक भी मैसेज कभी नहीं खोएगा, चाहे कितना भी ट्रैफिक क्यों ना आ जाए। और जो बड़े बड़े सर्वर क्लस्टर्स की समस्या थी, उसका तो उन्होंने एक बहुत ही कमाल का हल निकाला। इसे ऐसे समझिए, एक बहुत बड़ी विशाल नेशनल लाइब्रेरी की जगह उन्होंने कई छोटी छोटी तेज तरार सिटी लाइब्रेरीज का एक पूरा नेटवर्क बना दिया। यही था उनके नए सेल आर्किटेक्चर के पीछे का शानदार आइडिया। तो इस नए सेल डिजाइन में क्या था? इसमें विशाल सर्वर ग्रुप्स को कई छोटी छोटी आसानी से मैनेज होने वाली यूनिट्स में तोड़ दिया गया। इससे हुआ ये कि उन्हें संभालना आसान हो गया और पूरे सिस्टम के एक साथ ठप हो जाने का खतरा भी बहुत कम हो गया। सिस्टम के हर हिस्से को एक खास काम सौंपा गया, जिससे स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता कई गुना बढ़ गई। ठीक है, ये सब तो बहुत बढ़िया था, लेकिन डिस्कॉर्ड के जो सबसे बड़े, सबसे एक्टिव सर्वर्स थे, उनका क्या? उनके लिए तो कोई स्पेशल प्लान चाहिए था ना? और बिल्कुल एक स्पेशल प्लान था।
टीम ने इन दैत्याकार सर्वर्स को एक बड़ा मजेदार नाम दिया, BFG, मतलब बिग फ्रिकिंग गिल्ड्स। ये वही गिल्ड्स थे जो 2 अरब मैसेज वाली उस खतरनाक लिमिट के बिल्कुल करीब पहुंच रहे थे। तो इन विशाल सर्वर्स को उनके नए घर में कैसे शिफ्ट किया गया? इसके लिए एक बहुत ही चालाक 6 स्टेप का प्लान बनाया गया। देखिए कैसे। सबसे पहले एक नया बड़ा सर्च इंडेक्स बनाया गया। फिर जो भी नए मैसेज आ रहे थे उन्हें पुराने और नए दोनों इंडेक्स में एक साथ लिखा जाने लगा। इस दौरान पर्दे के पीछे सारे पुराने मैसेजेस को चुपचाप नए इंडेक्स में कॉपी किया गया और जैसे ही सब कुछ सिंक हुआ, सर्च को बड़ी सफाई से नए इंडेक्स पर स्विच कर दिया गया। आखिर में पुराने इंडेक्स को अलविदा कह दिया गया। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? यूजर्स को इस पूरी भारी भरकम प्रक्रिया की भनक तक नहीं लगी। 0 डाउन टाइम। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बात सिर्फ प्रॉब्लम को ठीक करने की नहीं थी। इस पूरी मेहनत ने कुछ ऐसे ब्रांड न्यू फीचर्स के लिए भी दरवाजे खोल दिए जिनका लोगों को बहुत लंबे समय से इंतजार था। याद है वो मैसेजेस को बांटने का तरीका, शार्डिंग? उसमें एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जीनियस बदलाव किया गया। पहले क्या होता था, डीएम मैसेजेस चैनल के हिसाब से बांटे जाते थे। अब उन्हें यूजर आईडी के हिसाब से बांटा जाने लगा। और इस एक छोटे से बदलाव का नतीजा, वो कमाल का फीचर जिससे अब अपनी सारी की सारी डीएम चैट्स में एक साथ सर्च करना मुमकिन है। शानदार है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी जबरदस्त मेहनत का नतीजा क्या निकला। और यकीन मानिए, नतीजे वाकई में हैरान कर देने वाले थे। ये आंकड़े देखिए जरा। सर्च की स्पीड में जमीन आसमान का फर्क आ गया। जो औसत सर्च टाइम पहले आधा सेकंड यानी 500 मिलीसेकंड था, वो अब 100 मिलीसेकंड से भी कम हो गया। मतलब पलक झपकने से भी तेज। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो सबसे धीमी सर्च रिक्वेस्ट थी वो भी अब आधे से भी कम समय में पूरी हो जाती हैं। ये परफॉर्मेंस में एक जबरदस्त छलांग थी। तो फाइनल स्कोर कार्ड कुछ ऐसा दिखता है। खरबों मैसेजेस की इंडेक्सिंग, वो भी पहले से 2 गुनी स्पीड पर। 40 अलग अलग सर्वर क्लस्टर्स जो मक्खन की तरह चल रहे हैं और हजारों सर्च इंडेक्स जिन्हें चुटकियों में मैनेज किया जा रहा है। और शायद सबसे बड़ी जीत ये है, अब सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स अपने आप होते हैं, बिना सर्विस को 1 सेकंड के लिए भी रोके। ये सब जानने के बाद ये सोचने पर मजबूर होना ही पड़ता है ना कि जिन ऐप्स को हम हर रोज इतनी आसानी से इस्तेमाल करते हैं, उनके पीछे ऐसे और कितने अदृश्य इंजीनियरिंग के करिश्मे छिपे होते हैं जिनके बारे में हमें पता तक नहीं होता।